हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 50 तक बनाएंगे। मीन्स लास्ट पार्ट है ये। सारे ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में मिसलेनियस बचा है, वो भी आज खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चंस बना चुके हैं। जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, प्लीज़ शेयर करो मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। उतना जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा उतना मुझे मज़ा आएगा जल्दी जल्दी वीडियो डालने में। से स्टार्ट होगा हम लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन। तो 35 क्या है? द पास आउट रिजल्ट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स हुज टू कप क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से पास आउट लोगों का मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कितना मार्क्स से वो लोग पास हुआ है, वो दिया हुआ है। इफ़ द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल दी 50 स्टूडेंट्स वेर इतना, और टोटल 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क कितना दिया हुआ है? 5.16। ठीक है, एवरेज मार्क्स 50 स्टूडेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। फाइंड आउट द एवरेज मार्क फॉर द स्टूडेंट हु फेल्ड। एवरेज मार्क्स निकालना है फेल्ड स्टूडेंट का। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना पास हुआ है। ठीक है, और उन लोगों का टोटल मार्क्स कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है मार्क्स में? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 9, 6, 4, 3 ये दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स इधर निकलेगा। ठीक है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 8, और मार्क्स कितना आया है? 4। तो 8 स्टूडेंट का 4 मार्क्स आया ना, तो टोटल करना है मेरे को, टोटल मार्क्स निकालना है। तो 4 × 8 करेंगे तो कितना आएगा? 32। 5 × 10 करेंगे तो 50। मीन्स 10 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स मिला के 50 आया। फिर 6 × 9 करेंगे तो कितना आएगा? 54। फिर 42 आएगा। फिर 8 4 जा 32 होगा, 9 3 जा 27। तो यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो मेरे को टोटल मार्क्स पता चल जाएगा, और यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगा कि कितना लोग पास हुआ था। तो 8 + 10 18, 18 + 9 27, 27 + 6 33 + 4 37 + 3 40। तो टोटल स्टूडेंट कितना पास हुआ है? 40 स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितना था? 50। मीन्स कितना स्टूडेंट फेल हुआ है? तो 10 स्टूडेंट्स फेल हुआ है। ठीक है, नंबर्स ऑफ फेल स्टूडेंट पता चल गया मेरे को। अब टोटल मार्क्स निकालेंगे। पास स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना आया है? सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 237 आएगा, सबको ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो टोटल पास स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है? 237। तो मेरे को फेल स्टूडेंट्स का मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 50 स्टूडेंट का मीन दिया है, तो यहाँ से हम लोग टोटल मार्क्स निकालेंगे कि 50 स्टूडेंट का था कितना। तो मीन इक्वल्स टू क्या होता है? मीन इक्वल्स टू कितना दिया है? 5.16। ठीक है, टोटल मार्क्स मेरे को 50 स्टूडेंट का नहीं पता है, वो मेरे को निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 50। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ से पता चल जाएगा 50 स्टूडेंट का। 5.16 × 50 करेंगे, पॉइंट हटेगा 100, ये 2, ये 258। ठीक है, 258 आ गया। टोटल 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स मिला के कितना है? 258। और सिर्फ 5 स्टूडेंट का मार्क्स टोटल कितना है? 237। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि फेल स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितना है। जितने लोग फेल हुए हैं, 10 लोग फेल हुए हैं ना। देखो 40 लोग पास है, टोटल स्टूडेंट 50 है, तो 10 लोग फेल हुआ, तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितना हो गया? नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितना है? 50 - 40 करेंगे तो 10। फिर टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल 50 बच्चा का मार्क्स मिला के कितना है? 258। और सिर्फ पास वाला का मिला के कितना है? 237। तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि फेल स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21। अब यहाँ से मीन निकाल लेंगे। एवरेज
मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट कितना है 21 बाय नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स होता है ना 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2.1। तो एवरेज मार्क ऑफ फेल स्टूडेंट मेरे को निकालना था, निकालिए 2.1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। टेबल दिया हुआ है, मीन निकालना है। ठीक है, क्लास दिया हुआ है, क्या में है, कंटिन्यूस सीरीज में है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस कंटिन्यूस सीरीज में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे मीन निकालते हैं, सबसे पहले जो दो चीज़ का दिया है उसका कॉलम बनाएंगे, क्योंकि कोई भी मेथड गिवन नहीं है तो डायरेक्ट सिंपल मेथड से बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं, फिर मिड वैल्यू निकालते हैं और एक FM का कॉलम बनाते हैं, बस 4 कॉलम बनता है। क्लास एग्जाम्पल क्या दिया है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, 10 दिया है, 18 दिया है, 32 दिया है, 18 दिया है, 12 दिया है। ठीक है, अब मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, ये दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड देते थे। तो 10 + 2 करेंगे तो 10 + 15 करेंगे 25/2 क्या आएगा 12.5। सेम यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 17.5। दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड देंगे तो 22.5। अब देखो 3 चीज़ निकाल दिए ना, 3 डेटा। अब देखो सीक्वेंस क्या है, 5 का डिफरेंस में आ रहा है तो आप डायरेक्ट आप ऐड करके डिवाइड करके भी लिख सकते हो, चाहे 5 का डिफरेंस में बढ़ा दो। 5 ऐड करोगे तो 27.5, 5 ऐड करेंगे तो 32.5। ठीक है, मिड वैल्यू निकल गया। अब FM निकालना, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है M। तो F इंटू M करना है तो 10 इंटू 12.5 करेंगे तो क्या आएगा 125। 18 इंटू 17.5 करेंगे तो 315। 32 इंटू 22.5 करेंगे तो 720। 18 इंटू 27.5 करेंगे तो 495। 12 इंटू 32.5 करेंगे तो 390। ठीक है, अब इसका पूरा टोटल करेंगे तो सिग्मा FM का वैल्यू निकलेगा। टोटल करते हैं तो सिग्मा FM का तो 2045 आएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 90। अब मीन निकालेंगे, आप लोग बॉक्स क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइन खींचना है आप लोगों को, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं। बहुत बार आप लोगों को बताएं, लाइन नहीं ड्रॉ करोगे तो मार्क्स कटने का चांसेस है। ठीक है, आप लोग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए बहुत घटिया तरीके से हुआ। अब मेरे को मीन निकालना था, मीन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मीन को निकालने का कंटिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला था, सिग्मा FM बाय सिग्मा F। सिग्मा FM का वैल्यू कितना है 2045, सिग्मा F का 90, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 22.72। ये निकालना था, निकाल लिया। इसमें क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन द फॉलोइंग टेबल। सेम अर्थमेटिक मीन निकालना है, क्लास दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखो लेकिन क्लास क्या है, जिस पे खत्म हो रहा है उस पे शुरू नहीं हो रहा है, जिस पे खत्म उस पे शुरू नहीं हो रहा है, तो हम लोग न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, और ये भी हम बताए थे कि सेम कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा पिछले वाले वीडियो में देखे होगे, पहले वाले वीडियो सब देखे होगे मेरा, तो आप लोगों को पता होगा। पहले वाले में -0.5 करते हैं और दूसरे वाले में 0.5 प्लस करते हैं। ठीक है, सेम इसमें 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 प्लस करेंगे, इसमें माइनस इसमें प्लस, तो क्लास इंटरवल सेम हो जाता है। देखो इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा -0.5 से लेके इसमें प्लस 0.5 करेंगे तो 9.5, इसमें माइनस करेंगे तो 9.5, फिर 19.5, 0.5 प्लस किए, इसमें माइनस करेंगे तो 19.5, प्लस करेंगे तो 29.5, माइनस करेंगे तो 29.5, प्लस करेंगे तो 39.5, माइनस करेंगे 39.5, प्लस करेंगे 49.5। अब देखो जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ खत्म वहाँ से शुरू, क्लास इंटरवल न्यू बना लिए। अब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का कॉलम, जो गिवन दिया है सेम लिख लेंगे, इसका 4, इसका 6, 10, 8, 2। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो सिग्मा F का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10, 20, 30। ठीक है, अब तीसरा कॉलम क्या बनाते हैं, मिड वैल्यू का। ठीक है, अब मिड वैल्यू को कैसे बनाते थे, दोनों को जोड़ते थे, 2 से डिवाइड देते थे। ठीक है, -0.5 प्लस 9.5/2 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 9/2 मीन्स 4.5। सेम यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 14.5, जोड़ेंगे 2 से डिवाइड देंगे 24.5। अब देखो 10 का डिफरेंस है तो 10 बढ़ाते जाओ, 34.5 होगा, 44.5 होगा। ठीक है, अब
चौथा कॉलम क्या का बनता था, एफ एम का, ये रहा एफ, ये रहा एम। अब दोनों का इंटू करेंगे, 4 इंटू 4.5 करेंगे तो कितना आएगा 18। 6 इंटू 40.5 करेंगे तो 87, फॉर 20 245, 276, 89। अब सिग्मा एफ एम का वैल्यू निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 715। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ करके। सिग्मा एफ एम का वैल्यू है 715/30, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 23.83। फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन द फॉलोइंग टेबल। 38 नंबर में भी सेम वही है, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और देखो जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्लास इंटरवल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो सेम दिया है वही लिखेंगे। तीसरा कॉलम बनेगा मिड वैल्यू का, चौथा बनेगा एफ एम का। ठीक है, क्लास क्या क्या दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 3, 7, 15, 13, 7। सबका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। ठीक है, सिग्मा एफ लिखो चाहे कैपिटल एन लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। अब मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, जोड़ते थे, 2 से डिवाइड देते थे, तो 0.0 प्लस 5 करेंगे तो 5 आएगा, 5/2 मीन्स 2.5, 15/2 मीन्स 7.5। अब देखो 5 का डिफरेंस है तो 5 बढ़ाते जाओ, 12.5, 17.5, 22.5। ठीक है, अब एफ एम निकालेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो 7.5, इसको इससे इंटू करेंगे तो 52.5, इसको इससे इंटू करेंगे तो 187.5, इसको इससे इंटू करेंगे तो 227.5, इसको इससे करेंगे तो 157.5। आज सिग्मा एफ एम का वैल्यू निकालेंगे, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 632.5। ठीक है, अब मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाय एन लिखता है बहुत जगह, चाहे सिग्मा एफ भी लिखता है, तो एन और सिग्मा एफ का वैल्यू दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो 632.5/45 डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 14.06 आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 120, 150, 280, 250 एंड सो दैट द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम मीन इज 0। पहले तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, 4 डेटा दिया हुआ है, फिर शो करना है कि उसका डेविएशन का सम जो है वो 0 आएगा कि नहीं। सबसे पहले वाला मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन निकालना है, 4 डेटा दिया है 120, 150, 280, 250। ये इंडिविजुअल सीरीज में है तो क्या होता है, टोटल सम करते हैं, जितना डेटा दिया रहेगा उसका और जितना नंबर ऑफ डेटा उससे डिवाइड देंगे। 1 2 3 4, 4 है तो 4 से डिवाइड देंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा 800/4, तो आ गया मीन 200। अब सम ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये देखो। सबसे पहले द डेविएशन ऑफ एन आइटम x फ्रॉम द मीन इज x माइनस मीन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दें कि डेविएशन निकालते कैसे हैं। ठीक, तो मीन हम लोग का मीन दिया हुआ है, मीन को माइनस करेंगे किससे, x का वैल्यू से। x क्या है, ये सब x है। ठीक है, तो अलग अलग डेविएशन निकालेंगे चारों का, तो डेविएशन ऑफ 120 मीन्स ये x का वैल्यू 120 हो गया। और डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस मीन, तो x का वैल्यू है 120 माइनस मीन का वैल्यू है 200, तो कितना आएगा -80। तो डेविएशन ऑफ 120 का कितना आ गया -80। फिर सेम डेविएशन ऑफ 150 का करेंगे, तो x का वैल्यू 150 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा -50। सेम डेविएशन ऑफ सबका डेविएशन निकालना और ऐड करके दिखाना है कि 0 आता है कि नहीं, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो किसका आप निकालेंगे 280 का, तो क्या हो जाएगा 280 माइनस 200, तो कितना होगा 80। फिर डेविएशन ऑफ 250, क्या होगा 250 माइनस 200, तो 50। ठीक है, डेविएशन निकाल लिए, अब ऐड करके देखेंगे कि 0 वैल्यू आता है कि नहीं, तो सम ऑफ डेविएशंस क्या होगा
-80 है प्लस -50 है प्लस 80 है फिर 50 है, क्या -80 प्लस -50 प्लस 80 प्लस 50, ठीक है। ये +50 -50 कैंसिल, ये -80 प्लस 80 कैंसिल, तो कितना आ गया वैल्यू 0। और यही मेरे को शो करना था कि डेविएशन का सम करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। तो देयरफॉर द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0, hence सोन, यही शो करना था, शो कर दिया। यहाँ क्या है 40 नंबर है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एक्स और वेट का वैल्यू दिया है, मेरे को वेटेड मीन निकालना है। तो वेटेड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, वेटेड मीन इक्वल्स टू होता था सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो वेट का टोटल करेंगे और डब्ल्यू एक्स का कॉलम बना के उसका टोटल करके डिवाइड दे देंगे। तो चलो एक्स का वैल्यू पहले से दिया है, वेट का एक कॉलम बनेगा, एक बनेगा डब्ल्यू एक्स का, ठीक है। तो 76 होगा, ये 74, 81, 70, 88, ठीक है। वेट का 36237। अब डब्ल्यू एक्स का मीन्स इसको और इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 228, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 444, इसको इंटू करेंगे तो 162, इसको तो 120, इसको और इसको तो 616। आप सिग्मा डब्ल्यू एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1660। सिग्मा डब्ल्यू का भी वैल्यू चाहिए तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 21। अब बस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और वेटेड मीन निकालेंगे। तो 1660 बाय 21 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 79.04। देयरफॉर वेटेड मीन इक्वल्स टू 79.04 आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। इंग्लिश में लाया 60, इकोनॉमिक्स में 75, बिजनेस स्टडीज में 72, अकाउंटेंसी में 19, स्टैटिस्टिक्स में 95। 5 सब्जेक्ट है, 5 को मार्क्स दिया हुआ है। फाइंड द वेटेड मीन, वेटेड मीन मेरे को निकालना है, ठीक है। और वेट्स दिया हुआ है 3, 1, 2, 4, 3 रिस्पेक्टिवली, मीन्स इंग्लिश का 3 है, इकोनॉमिक्स का 1 है, ऐसी सो ऑन। ऑल्सो फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक मार्क्स का, मार्क्स एक्स का वैल्यू होगा और वेट तो दिया हुआ है, एक वेट का बनेगा और वेटेड में निकालना है तो डब्ल्यू एक्स का निकालते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या होगा, इंग्लिश, इंग्लिश का मार्क्स कितना है 60 और इसका वेट कितना है 3, तो इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। इकोनॉमिक्स कितना है 75, वेट कितना दिया है 1, इंटू करेंगे ये दोनों को तो 75, ठीक है। अब क्या है बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़ का मार्क्स कितना है 72, वेट दिया हुआ है 2, इंटू करेंगे 144। फिर क्या है उसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का 90 है और वेट दिया है 4, इंटू करेंगे तो 360, ठीक है। अब बचा स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का कितना है 95 और वेट दिया है उसका 3, इंटू करेंगे आएगा 285, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है वेटेड मीन, तो देयरफॉर वेटेड मीन इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू। पहले सिग्मा डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे 3, 4, 6, 10, 13, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1044। सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे 1044 बाय 13, डिवाइड देंगे कितना आएगा 18.0। तो वेटेड मीन का वैल्यू निकल गया। और मेरे को क्या बोला है अर्थमेटिक मीन भी निकालना है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, देखो एक्स का वैल्यू को टोटल करेंगे और जितना सब्जेक्ट है उतना सब्जेक्ट से डिवाइड देंगे। तो देयरफॉर मीन इक्वल्स टू सम ऑफ मार्क्स बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। ऐसे ही एवरेज निकालते हैं, मार्क्स का टोटल करके और जितना सब्जेक्ट है उससे डिवाइड दे देंगे तो एवरेज निकल जाता है। एवरेज का मतलब ही मीन होता है।
तो सम ऑफ मार्क्स करेंगे कितना है 60 + 75 + 72 + 90 + 90। गलती से वीडियो पॉज हो गया, ठीक है। यहाँ पे सम किए मार्क्स का, टोटल तो 392 आया, 5 से डिवाइड दे दिए तो 78.4, ठीक है। मेरे को मीन निकालना था, मीन भी निकाल लिया, वेटेड मीन भी निकालना था, वो भी निकाल लिया। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में मीन का वैल्यू 33, सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू -20, ए का वैल्यू 35, आई का वैल्यू 10। मेरे को फाइंड क्या करना है, एन का वैल्यू। अब देखो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें सिग्मा एफ डी एक्स आता है, ए आता है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला में आता है, मीन का फॉर्मूला एक होता है ना, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन, शॉर्टकट मेथड वाला शायद फॉर्मूला ये, ठीक है। तो मीन का वैल्यू यहाँ पुट दिया हुआ है 33, ए का वैल्यू दिया है 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू दिया है -20 और एन का वैल्यू मेरे को निकालना है। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन का। एक क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड बनाए, ठीक है। यहाँ इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ किए क्योंकि ए का वैल्यू दिया है, सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू और मीन का वैल्यू गिवन है और मेरे को एन का निकालना है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। 33 है, ये प्लस में 35 है तो इधर आएगा तो माइनस में 35 हो जाएगा, इक्वल्स टू -20/n बचेगा, ठीक है। इसमें इसको माइनस करेंगे तो -2 इक्वल्स टू -20/n होगा। अब क्या करेंगे, n को उस साइड भेजेंगे तो -2n इक्वल्स टू -20 होगा। तो n इक्वल्स टू -20 ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में -2, n माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 के टेबल में ये 10 वाल में। यहाँ पे क्या होगा ना, इंटू आई भी होगा, ठीक है। और आई का वैल्यू यहाँ 10 दिया है तो यहाँ 10 हो जाएगा, इंटू 10 होगा, मीन्स अगर -200 इंटू 10 होगा तो -200 हो जाएगा, -200 हो गया, यहाँ -200, यहाँ -200, तो 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 100 आएगा। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 100, ठीक है। फॉर्मूला में इंटू आई लिखना हम भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दूसरा में क्या बोला है, मीन का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया, फाइंड आउट द डेविएशन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है। मीन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन, ये होता है। तो यहाँ मीन का वैल्यू दिया है 27 इक्वल्स टू ए का वैल्यू 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू मेरे को निकालना है, एन का वैल्यू दिया है, फिर पॉज हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख लो बस सोल्यूशन। 27 था यहाँ पे, 27 है, प्लस में था 25 तो इस साइड आया माइनस में, इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स बाय 15 हो गया, ठीक। तो यहाँ 27 माइनस 25 किए तो 2 आया वैल्यू, इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स बाय 15, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स को इधर ही रहने दिए, ये डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू 2 × 15 किया तो 30 आ गया। यही निकालना था वैल्यू, निकालिए। अब 3 नंबर में क्या था, 3 नंबर क्या है, मीन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू दिया है, मेरे को क्या निकालना है, एज्यूम मीन्स ए का वैल्यू मेरे को निकालना है। सेम फिर फार्मूला इसमें यूज़ किए, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि मीन का वैल्यू दिया है, एफ डी एक्स का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ किए। अब यहाँ मीन का वैल्यू पुट कर दिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, गिवन है -450, यहाँ लिख दिए, एन का वैल्यू 40 पुट कर दिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 के टेबल में ये 44 11 बार में कैंसिल आउट, ठीक है। 23.5 बचा इक्वल्स टू ए प्लस माइनस -11 बचा, ठीक है। -11 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस में 11 आएगा, फिर ऐड कर देंगे तो 34.5 आ जाएगा, ए का वैल्यू निकल गया। 43 में क्या है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन निकालना है, डेटा दिया है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ से शुरू है वहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसमें क्लास इंटरवल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्लास लिख दिए, फ्रीक्वेंसी लिख दिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज में था तो मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर एफएम का कॉलम बनाते हैं, तो बना लिए। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों का ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ऐड करेंगे आएगा 30/2 करेंगे तो 15 आ गया, फिर यहाँ ऐड करेंगे 2 से डिवाइड देंगे तो 21 आ गया, 24 + 30 करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो 27 आ गया। मिड वैल्यू ऐसे निकालिए। अब एफ एम निकालेंगे, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है एम, तो इसको और इसको इंटू करके यहाँ लिखेंगे, इसको इंटू किए तो 126 आया, 4 × 27 किया 108 आया, 4 × 33 किया 132 आया, 2 × 39 किया 78 आ गया। अब सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू निकाले, ये सबको ऐड कर दिया 519 आ गया। अब सिग्मा एफ का वैल्यू निकाले, ये सबको ऐड कर दिया 21 आ गया। अब मीन निकालना था, मीन निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम का वैल्यू पुट कर दिए, सिग्मा एफ का वैल्यू पुट कर दिए, डिवाइड किए 24.71 आ गया।
वीडियो ही कैप्चर नहीं हो पाया था, पॉज करके हम सब लिख दिए थे, इसलिए अब आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना हम आप लोगों को लिख के ही दिखाते, लिख के ही करने वाले थे, पता नहीं वीडियो कैसे रुक गया। 44 नंबर क्या है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया था, ठीक है, इनकम CI का वैल्यू दिया हुआ था और नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ था, और मेरे को मीन निकालना था। कंटिन्यूस सीरीज में था, जहाँ खत्म वहीं से शुरू, तो क्लास इंटरवल में कोई भी चेंजेस नहीं करते। नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो हम लोग मिड वैल्यू और FM का कॉलम बना लिए, क्वेश्चन में ही बना दिए थे क्योंकि जगह था। तो मिड वैल्यू का कॉलम बनाए, मिड वैल्यू निकाले, कैसे निकालते हैं, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड दिए तो 250 आया, इस दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड दिए 350 आया। 100 का डिफरेंस है तो 100 का डिफरेंस से बढ़ते गए, मिड वैल्यू निकाल लिए। फिर FM निकालना था, तो इसको इंटू किए 1250 आया, इसको इंटू किए 12,600 आया, फिर इसको इंटू किया तो 10,800 आया, इसको इंटू किया तो 8,800 आया, इसको इंटू किया तो 5,850 आया। ऐसे ही FM का वैल्यू निकाल लिया। अब सिग्मा FM का निकालना था, ये सबको ऐड किए तो 47,400 आ गया, ठीक। और सिग्मा F का वैल्यू निकाले, इस सबको ऐड किए तो 100 आया। अब मीन निकालना था, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FM बाई सिग्मा F। वैल्यू पुट किए, 0 कैंसिल आउट हो गया, 472 बचा, तो मीन का वैल्यू आ गया 472, यही निकाला था, निकल गया। 45 नंबर क्या है, फाइंड द मीन वीकली अर्निंग ऑफ अ वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो। मीन निकालना है, वीकली अर्निंग्स दिया था, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया था, मीन्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया था, CI का वैल्यू दिया हुआ था। सेम मिड वैल्यू निकालेंगे, FM निकालेंगे। मिड वैल्यू निकाले, ये दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड दिए, ये दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड दिए, ये दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड दिए, मिड वैल्यू निकल गया। अब FM निकालना था, तो इसको इंटू किए आगे वैल्यू, इसको इंटू किए आगे वैल्यू, सिग्मा FM का वैल्यू निकाले, ये सबको ऐड कर दिए, जो वैल्यू FM का निकाले उसको ऐड किए तो 14,500 आया, ठीक है। और सिग्मा F का वैल्यू 100 आया। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FM बाय सिग्मा F। 14,500 को 100 से डिवाइड दिए, 0 कैंसिल आउट हो गया, 145 बचा आंसर। 46 नंबर क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2 ब्रांचेस से A एंड B। 2 ब्रांच है A और B ऑफ अ कंपनी आर 80 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। ब्रांचेस में कंपनी कितना है, 80 है और 65 रिस्पेक्टिवली, मीन्स A का है 80, B का 65। एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन ब्रांच A। ब्रांच A का एवरेज सैलरी कितना है, 875 पर मंथ, और ब्रांच B का 1260 पर मंथ। गिव द फार्मूला एंड कैलकुलेट द कंबाइंड सैलरी ऑफ द 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस का कंबाइंड सैलरी निकालना है, तो कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 2 है तो 1 2 लिए हैं, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 बाई N1 प्लस N2। अब N1 कौन सा है, मीन 1 कौन सा है, तो से ब्रांच A को हम N माने हैं, तो उसका जितना भी कंपनी है उसको N1 मान लिए, और उसका जो एवरेज आया था सैलरी उसको मीन 1 मान लिए, ठीक है। एवरेज को ही मीन मानते हैं ना, तो मीन 1 मान लिए, और ब्रांच B को N2 मान लिया, और उसका एवरेज सैलरी को मीन 2 मान लिए। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, 80 इंटू 875 प्लस 65 इंटू 1260 बाई 80 प्लस 65, ठीक है। ये दोनों को इंटू किए तो 17,000 आया, ये दोनों को इंटू किए तो 81,906 आया, 81,900 आया। अब ये दोनों का ऐड किए तो 145 आया, फिर ये दोनों का ऐड किए तो 1,51,900 को डिवाइड दिए, फिर 145 से डिवाइड दिए तो 1047.586 आया, और यही मेरे को निकालना था कंबाइंड सैलरी। निकाल लिए बस। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या, बस 46 तक वीडियो रुक गया था, अब 47 से बताते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन। मीन निकालना है, मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, जहाँ खत्म है वहीं से शुरू है, मीन्स क्लास इंटरवल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो दिया है वही लिख दो। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 हो गया। अब क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 3, 6, 8, 10, 7, 6, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अब क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में है तो क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू और एक FM। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा 12.5, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा 17.5, फिर 22.5, 5 का डिफरेंस है, 5 ऐड करते जाओ 27.5, फिर 5 ऐड करेंगे तो 32.5, फिर 5 ऐड करेंगे तो 37.5। मिड वैल्यू निकल गया। अब FM निकालेंगे। FM कैसे निकालते हैं, तो इसको और इसको फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को इंटू करके लिखते हैं, इंटू करेंगे तो आएगा 37.5, फिर ये दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 105,
फिर ये दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 180, फिर ये दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 275, फिर ये दोनों को इंटू करेंगे तो 227.5, फिर ये दोनों को इंटू करके लिखेंगे 225। ठीक है। अब सिग्मा एफ एम का वैल्यू निकालना है, टोटल करेंगे इसका कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 1050, और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 40। अब मीन मेरे को निकालना था, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ एम का है 1050 बाय 40, डिवाइड देंगे, 0 0 कैंसिल आउट होगा, 105 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 26.25। ये मेरे को निकालना था, निकालिए। अब क्वेश्चन है 48 क्या है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर गिवन बिलो। स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स दिया है क्लास 12 का, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन निकालना है। मार्क्स क्या है, लेस देन 10 वाला का है 5 स्टूडेंट्स, लेस देन 20 का 17 स्टूडेंट्स, लेस देन 30 का 31 स्टूडेंट, लेस देन 40 का 41 स्टूडेंट, लेस देन 50 का 49, लेस देन 60 का 50। तो सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, क्योंकि दिया नहीं हुआ था, लेस देन में दिया, ऐसा दिया। तो अब हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे। देखो 10 है, यहाँ 20 है, 30 है, 40, मीन्स 10 का डिफरेंस है, मीन्स 0 से 10 तक का होगा। फिर 10 से 20, 20 से 30, लेस देन मीन्स कम, इससे कम, 0 से 10, इस लेस देन इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा बस 20 तक रहेगा। तो 30 से 40 जाएगा, फिर 40 से 50, 50 से 60, बस लास्ट लेस देन 60 तक दिया है तो 60 तक जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी बनाएंगे हम लोग खुद से। देखो लेस देन 10 का तो 5 ही होगा। अब लेस देन 20 मीन्स पूरा 0 से लेकर 20 तक का यहाँ पे वैल्यू दिया है 17, लेकिन मेरे को चाहिए बस 10 से 20 तक का। तो ये जो 10 से 0 से 10 तक का है उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 17 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 12। फिर यहाँ पूरा 0 से लेकर 30 तक का दिया हुआ है, लेकिन मेरे को चाहिए बस 20 से लेकर 30 तक का। ठीक, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, 31 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा 14। इसका फ्रिक्वेंसी 14 होगा। तो यहाँ दिया है पूरा 0 से 40 तक का, लेकिन चाहिए मेरे को बस 30 से 40 तक का। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो आएगा 10। सेम वैसे ही इसको इससे माइनस करेंगे 8, फिर 1। ठीक है, लेस देन या मोर देन वाला रहता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करना पड़ता है। हो गया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब क्या कंटिन्यूस सीरीज में है, मीन निकालना है तो मिड वैल्यू निकालेंगे और एफ एम निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे 15 आएगा, फिर 25 आएगा, 35, 45, 55। ठीक है, अब एफ एम निकालना है, दोनों का इंटू करेंगे 25, दोनों का इंटू करेंगे आएगा 180, दोनों का इंटू करेंगे आएगा 350, फिर इसका भी आएगा 350, फिर इसको इंटू करेंगे तो आएगा 360 और यहाँ 55। अब सिग्मा एफ एम का वैल्यू निकालना है, ऐड करेंगे तो आएगा 1320। और सिग्मा एफ का वैल्यू निकालना है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। अब मेरे को मीन निकालना था, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम को 1320 बाय 50, 0 0 कैंसिल आउट, 132 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 26.4 आंसर। क्या, जब लेस देन या मोर देन रहता है तो देखना फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करना पड़ता है, ध्यान देना। जब हम लोग मोर देन लेस देन वाले बनाए हैं तो सारा चीज़ हम आपको बताएं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है 49, द एवरेज इनकम ऑफ 100% का एवरेज इनकम कितना दिया है तो 20, वाइल द एवरेज इनकम ऑफ 150% का कितना दिया है 25। कैलकुलेट क्या करना है 50%। ठीक है, जब हम लोग कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चंस बनाए थे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ध्यान देकर से देखो 50% का मेरे को एवरेज निकालना है। ठीक, और 150% का दिया है, मीन्स कंबाइंड मीन दिया है। देखो 100 और 150 को ऐड करेंगे तब जाके ना 150% कंबाइंड मीन का वैल्यू दिया है। तो गिवन क्या क्या है, पहले गिवन मेरे को दिया है कंबाइंड मीन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स मीन 1 2 का वैल्यू दिया हुआ है 25 और मीन 1 का वैल्यू दिया है कितना 20 और n1 का वैल्यू कितना दिया है 100 और 50% को हम लोग n2 मानेंगे और मेरे को मीन 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, कंबाइंड मीन का वैल्यू दिया है, मीन्स मीन 1 2 इक्वल्स टू 25 दिया है। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 बाय n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 25।
अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, n1 के जगह पे 100, मीन 1 के जगह पे 20 प्लस n2 के जगह पे 50, मीन 2 का वैल्यू मेरे को तो निकालना है, n1 प्लस n2 करेंगे तो 100 प्लस 50 हो जाएगा इक्वल्स टू 25। अब ये दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 2000 प्लस 50 मीन 2 बाय 150 इक्वल्स टू 25। 2000 प्लस 50 मीन 2 इक्वल्स टू 25, ये डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2000 प्लस 50 मीन 2 इक्वल्स टू 25 इंटू 150 करेंगे तो कितना आएगा 3750। 50 मीन 2 इक्वल्स टू 3750, ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में 2000, माइनस करेंगे तो आएगा वैल्यू 1750। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। मीन 2 इक्वल्स टू, तो मीन 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 5 के टेबल में ये कटेगा तो आएगा 35। मीन 2 का वैल्यू आ गया 35, मीन्स देयरफॉर द एवरेज इनकम of 50 persons is 35। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द मीन ऑफ 5, 8, 11, 16, 15 इज क्या होगा। ठीक है, मीन निकालना है 5 का, 8 का, 11 का, 16 और 15 का। तो ऐसे में मीन कैसे निकालते हैं, जितना डेटा दिया है सबको सम करते हैं और कितना डेटा है उससे डिवाइड दे देते हैं। 1 2 3 5 को है तो 5 से डिवाइड देंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55 और 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 11। 11 कौन सा ऑप्शन में है तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई भी डाउट होगा अर्थमेटिक मीन में। अगर फिर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो।